अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज के जो है वीडियो, इसके अंदर मैं दो सेंटेंसेस आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा न्यूज़पेपर के। और इसमें फिर आपको मैं बताऊंगा कि जो बिगिनर्स हैं वो किस तरह अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एडिटोरियल आज जो मैंने लिया है वो है इंटिमिडेटिंग द प्रेस। इंटिमिडेट करना होता है जब आप किसी को जो है ना डरा धमका के जो है ना बेसिकली किसी को खामोश कराने की कोशिश करते हो, डराने की कोशिश करते हो। और ये किस हवाले से एडिटोरियल है आज का हमारा, ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने है ना वो बुलाया है इंटीरियर मिनिस्ट्री के, एफआईए के और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को। और उन्होंने कहा है कि जी हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं कि जी ये जर्नलिस्ट को जो है ना वो हरास किया जा रहा है, उनको क्या है हरासा किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में कोर्ट ने जो है ना वो समन जारी किए कि पटिशन इसमें आई थी कि जी ये जर्नलिस्ट जो है ना उनको मतलब फोर्सफुली है ना डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो उस वाले से जो कोर्ट ने समन जारी किए और फिर देखा जाए कि किस तरह ये सिक्योरिटी एजेंसीज वाले क्या वाकई इस तरह जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी हमें हरासा किया जा रहा है, तो ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये एडिटोरियल था, दो मैंने इसके बस सेंटेंसेस उठा लिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेंटेंस ब्रेक कर सकते हैं और इसके रूल्स वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। कि देखें, कोई भी आपने सेंटेंस तोड़ना हो ना, जिस तरह पहला सेंटेंस ही हम ले लेते हैं, पहले हम इसको वैसे पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे ग्रामर के रूल से। अब यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं जी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ समन्ड सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री, एफआईए एंड इस्लामाबाद पुलिस टू हियर देयर वर्जन अबाउट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दी हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट। अब देखें यहाँ से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ फुल स्टॉप पे आके ख़त्म हुआ, तो ये हमारा क्या है, पूरा एक सेंटेंस है। पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे किस तरीके से इसमें ग्रामर इस्तेमाल हुई है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसने क्या किया, इसने हैज़ समन। समन करना क्या होता है, जब कोर्ट ऑर्डर दे के बुलाती है। इसने बुलाया है, किससे बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया है। और कहाँ से ताल्लुक़ है उनका, यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ है, एफआईए से है और इस्लामाबाद पुलिस से है। और क्यों बुलाया है, टू हियर देयर वर्जन, के उनका मौक़िफ़ सुना जाए, किससे मुतालिक, अबाउट कंप्लेंट्स, के ये शिकायत आई थी किससे मुतालिक, रिगार्डिंग द हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, के जर्नलिस्ट ने कहा था हमें हरासा किया जा रहा है, उससे मुतालिक उन्हें कंप्लेंट सुनने के लिए इन्होंने बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब इसको अगर मैं देखें कि जी इसको किस तरह ब्रेक करना है, अभी मैंने बड़ा सिंपल सेंटेंस लिया है, इसमें काफ़ी हम इसमें टेक्निकल चीज़ें ला सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल सबसे सिंपल सेंटेंस उठाया है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है कि कैसे उन्होंने सेंटेंस को ब्रेक करना होता है। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना उसको क्या है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो जिसके मुतालिक बात की जा रही हो या ये कोई काम कर रहा हो। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या हो सकता है जी, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट। बिल्कुल 1-2% केसेस में हमारे पास इन्फिनेटिव भी आया था, लेकिन वैसे जो है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट जो है वो सब्जेक्ट बनता है। इसकी मैं ग्रामर सीरीज़ जो मैंने फ्री सीरीज़ स्टार्ट की थी प्लेलिस्ट, वो उसमें मैंने तीनों चीज़ें करा चुका हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो एक आपने पहला रूल ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट होता है, आपने तलाश करना है, और वो क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, सुन ही लेंगे आप। ठीक है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा इसका असूल होता है वो ये होता है कि हर सब्जेक्ट का हमारे पास जो है वो एक वर्ब लाजमी होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी हमारे पास क्या है, वर्ब होंगी। और तीसरा हमारे पास सब्जेक्ट ये होता है कि जितनी भी हमारे पास प्रपोजिशन आएंगी ना, उनका हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। और वो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। ये इतनी सिंपल से 3 रूल होते हैं। आपने किसी भी सेंटेंस को जो है ना वो ब्रेक करना हो तो ये 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब इसी सेंटेंस में अगर हम देख लें, बात किससे मुतालिक हो रही है, कौन काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये काम कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या हो रहा है, ये हमारे पास हैज़ समन्ड, हमारे पास एक्शन हो रहा है। और किस टेंस में हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हैज़ होता है और इसमें प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेशन करें तो ये क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है। ठीक है, हैज़ समन, ये और ये हैज़ आ गया, और ये साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म समन कर लिया। समन जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोर्ट जब ऑर्डर दे के बुलाती है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप सब्जेक्ट, पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट तलाश करना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने वर्ब तलाश करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने प्रपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट देना है। अच्छा, अब हमें ये अपना सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट
हैज़ समन्ड हमें इसकी क्या है, वर्ब मिल गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये तलाश देख लेनी है कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब तलाश कर लें तो वो एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के से नहीं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास जो वर्ब आई हुई है हैज़ समन्ड, ये भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या आता है, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास आता है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने ठीक अपना जो है ना वो टेंस लगा लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगा लिया है। आगे चलें। अच्छा, अब जब हम वर्ब से व्हाट या होम का सवाल पूछे ना, व्हाट या होम का, वो हमें जो जवाब मिले तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने इससे वर्ब से सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, किससे बुलाया है, ये ऑफिशियल्स नाम का हमारे पास नाउन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बुलाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये सीनियर क्या कर रहा है, ये सीनियर इस ऑफिशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफिशियल्स कई तरह के हो सकते हैं ना, तो सीनियर एडजेक्टिव बन के इस नाउन ऑफिशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, किससे बुलाया, ऑफिशियल्स को बुलाया, और कैसे ऑफिशियल से, सीनियर जो एडजेक्टिव है वो हमें बता रहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स थे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास फ्रॉम प्रपोजिशन आई, और इसके जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास प्रपोजिशन आएगी तो उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फ्रॉम प्रपोजिशन आई, इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, सीनियर ऑफिशियल्स कहाँ से इनका था ताल्लुक, इंटीरियर मिनिस्ट्री से था, फिर कॉमा है, फिर FIA है, और फिर इस्लामाबाद पुलिस है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जिस तरह भी हम क्या करते हैं कि तीन चार चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो शुरू के साथ हम कॉमा कॉमा लगाई जाते हैं, एंड आखिरी वाली चीज़ से पहले हम क्या, एंड लगा देते हैं। अगर हमारे पास इससे आगे भी चीज़ होती है, जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस थी, फर्ज करें इस्लामाबाद पुलिस के आगे एक और चीज़ होती, यहाँ पे एंड ना आता तो यहाँ पे भी कॉमा आता, और एंड डाल के अगर ये चौथा किसी को इन्होंने बुलाया होता तो चौथी चीज़ यहाँ पे आ जाती। ठीक है, कॉमे डाल डाल के जो आखिरी चीज़ होती है उससे पहले एंड हम डालते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने किसे बुलाया था, इंटीरियर मिनिस्ट्री को बुलाया था, हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री के आगे कॉमा डाला, FIA, और क्या है उसके आगे हमने यहाँ पे एंड डाल के लिखा है इस्लामाबाद पुलिस। ठीक है, एक और चीज़ भी होती तो फिर हम एंड यहाँ ना डालते, इस्लामाबाद पुलिस के आगे एंड डालते, और यहाँ पे हम क्या, कॉमा लिखते थे। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ हो गई, इस प्रपोजिशन के हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। और उसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, 2 नाउन इकट्ठे जब इस तरह आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद भी नाउन है और पुलिस भी हमारे पास नाउन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, अच्छा अब कंपाउंड नाउन का क्या असूल होता है कि जी सिर्फ 2 नाउन साथ आ जाए तो फिर हम उसे कंपाउंड नाउन नहीं बोल सकते, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि जी जिस तरह डॉन है, ठीक है, डॉन के साथ हम कोई भी लगा लें, आप फ़र्ज़ करें कि, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था जी, कंपाउंड नाउन जो होता है ना कि 2 नाउन इकट्ठे आते हैं, जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद नाउन एक आया, एक पुलिस आया, ये कंपाउंड नाउन है। ये इसलिए है कंपाउंड नाउन कि इसकी एग्जिस्टेंस है, हम कोई अपनी तरफ से 2 नाउन नहीं पकड़ सकते। जिस तरह मैं आपको कहा था कि जी कोई डॉन है, डॉन हमने साथ पकड़ा, साथ हमने कहा कि कोई भी आप इसके साथ कुछ आप लगा लें, किसी चीज़ का नाम लगा लें, कोई जेली कह लें, तो हम कहें जी डॉन जेली, क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम नहीं 2 नाउन मिला के कह सकते कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन तब भी बनता है कि उसकी एग्जिस्टेंस भी हो, इस्लामाबाद पुलिस हमें पता है इसकी एग्जिस्टेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन है। अच्छा यहाँ तक आ गया, उसके बाद जब इन सबको बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या करने के लिए बुलाया, तो ये हमारे पास क्या है, टू हियर। ठीक है, अच्छा अब ये टू हियर हमारे पास क्या है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, हमारे पास एडवर्बियल इन्फिनेटिव हो सकता है, नाउन इन्फिनेटिव हो सकता है। ठीक है, एक मिनट जी, और इसमें हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव भी आ सकता है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। और किस तरह है वो एडवर्बियल इन्फिनेटिव, क्योंकि ये सवाल जवाब दे रहा है वाई का। जब भी हम सवाल पूछे ना वर्ब से और जवाब आए हमारे पास वाई, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने समन किया है, क्यों किया है, टू हियर देयर वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्बियल इन्फिनेटिव आ गया है। अच्छा अब देखें, जितने भी हमारे इन्फिनेटिव होते हैं वो मेन वर्ब नहीं बनते, लेकिन वो क्या है, अपना ऑब्जेक्ट ज़रूर रखते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास टू हियर है,
ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब नहीं बनेगा, मेन वर्ब यही है समन, लेकिन क्या है अपना ऑब्जेक्ट जरूर रखेगा, और अपना ऑब्जेक्ट रखेगा तो जाहिर है वो नाउन प्रोनाउन जेरेंड होगा, इसने वर्जन नाम का क्या है ऑब्जेक्ट पास रखा है, और ये हमारे पास क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है, किसका वर्जन, उनका वर्जन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है अबाउट प्रपोजिशन आई है, पीछे तो हमारे पास प्रपोजिशन के 3 ऑब्जेक्ट मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, इसका इस प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कंप्लेंट्स नाम का नाउन है, ठीक है। ये इसको हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। रिगार्डिंग किससे मुतालिक, रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या असूल है कि हमने उसका क्या देना होता है, उसको ऑब्जेक्ट देना होता है। ये हरासमेंट नाम का हमारे पास इसका नाउन ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमारे पास ऑफ नाम की प्रपोजिशन आई और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये जर्नलिस्ट नाम का नाउन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से देखें सेंटेंस टूटे होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास मेन चीज़ सेंटेंस इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने है वो बुलाया है सीनियर ऑफिशियल्स को इन इदारों के, और ताकि सुना जाए जो कंप्लेन आई है ये कि जर्नलिस्ट को हरास किया जा रहा है उससे मुतालिक। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमने सेंटेंस ब्रेक करना होता है। एक छोटा सा सेंटेंस और ब्रेक कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जी द कोर्ट इशूड दिस समन्स इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन कंप्लेनिंग दैट जर्नलिस्ट वर फेसिंग इंक्रीजिंग केसेस ऑफ इंटिमिडेशन एट द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। उन्होंने कहा कोर्ट ने जो है ना वो इशू किया है, जारी किए हैं, क्या किए हैं दिस समन्स, ये समन्स जारी किए हैं किसके जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन, उस पिटीशन के जवाब में जिसमें क्या है कंप्लेन किया गया था, कंप्लेनिंग, और वो किस बात में कंप्लेन थी, जर्नलिस्ट वर फेसिंग, के जर्नलिस्ट को सामना था एक बढ़ता हुआ केसेस ऑफ इंटिमिडेशन का। इंटिमिडेशन होता है कि आप किसी फोर्सफुली है ना किसी पे अपना धौंस जमाने की कोशिश करते हो, और किसके हाथों ये इनको ये इंटिमिडेशन का सामना था, सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों सामना था, ऐसा कहा गया, ठीक है। अच्छा अब इसके अगर हम सब्जेक्ट वर्ब देख लें तो द कोर्ट हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, इशूड इसकी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या इशू किया है, फिर हमने व्हाट या होम से पूछा, इस इशू से हमने अगर इसका सवाल करें तो हमारे पास क्या आता है, क्या इशू किए, समन्स इशू किए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर हमारे पास क्या आ गया, इन हमारे पास प्रपोजिशन हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, फिर टू हमारे पास आ गया इसका चूँकि हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट आ गया, पिटिशन आ गया, कंप्लेनिंग हमारे पास क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करिए, कौन सी वाली पिटिशन जिसमें कंप्लेन किया गया था कि जर्नलिस्ट वर, डैट हमारे पास क्या है कंजंक्शन आई है, इसको मैं क्लियर कर दूं, डैट हमारे पास कंजंक्शन आई है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आया वो आया है जर्नलिस्ट, ठीक है, और उसका वर्ब हमारे पास क्या है वर फेसिंग, ये क्या है पास्ट कंटिन्यूस में, जर्नलिस्ट वर फेसिंग। अच्छा अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको कहा था, जर्नलिस्ट हमारे पास क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, एस आ रहा है, एक जर्नलिस्ट की बात नहीं हो रही, जर्नलिस्ट की बात हो रही है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमने यहाँ पे क्या है वर फेसिंग लिखा है, ठीक है। आपको इसमें पता है कि जी हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाती है वॉज और वर होती है, ये और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वॉज लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है वर फेसिंग पास्ट कंटिन्यूस में, वो सामना कर रहे थे इंक्रीजिंग केसेस, इंक्रीजिंग यहाँ क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कौन फेस कर रहे थे, क्या कहते हैं बढ़ते हुए केसेस, किसके ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंटिमिडेशन, और फिर हमारे पास एड प्रपोजिशन आ गई, उसका जो वो आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट हैंड्स, फिर ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सिक्योरिटी एजेंसीज नाम का कंपाउंड नाउन है, सिक्योरिटी भी नाउन है और एजेंसीज भी नाउन है, ये क्या कंपाउंड नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है सेंटेंस ब्रेक करने होते हैं। तो बेसिकली देखें मेरा चैनल जो है वो एडिटोरियल से मुतालिक है, तो मैं आपको सिर्फ इसमें यही कर सकता हूँ कि ग्रामर में आपको बता दूँ, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि जी वाई से जब आपका रिप्लाई मिले तो हम वो एडवर्बियल इन्फिनेटिव होता है, जब हम इन्फिनेटिव देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास चैनल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप वो जाके सर्च करें। मैं क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो है ना इंग्लिश उससे ताल्लुक़ भी नहीं है, टेक्स्ट रिलेटेड मेरी जॉब है, तो इंग्लिश वैसे ही शौक है तो मैं इसमें ये करा देता हूँ। तो इस तरीके से ये है कि आपको ना दूसरे चैनल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, और बुक्स से ज़्यादा ये ख्याल है कि अगर आप यूट्यूब पे देखें और साथ साथ नोट्स उसके बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदा है कि बजाय इसके ये है ना लोग सीधे डायरेक्ट रेन मार्टिन पे चले जाते हैं। ठीक है अच्छी किताब है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो है ना वो पहले थोड़ी बेस बना लें और उसके बाद जाके आपको इसके ये वाली बुक देख लें, या हमारे पास दूसरी रेमंड मर्फी की किताब होती है, तो वो फॉरेन राइटर्स पे बाहर पे जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि आपको है ना मैं टॉपिक वगैरह बता दूँ, जिस तरह ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है तो अभी आप एडवर्बियल इन्फिनेटिव सर्च करें और काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो और आपको खुद देखना पड़ेगा किसका आपको अच्छा लगता है। 8-10 चैनल देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कौन सा अच्छा है, तो फिर उससे को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो ये आज मेरी छोटी सी वीडियो थी, मेरी कोशिश थी आप लोगों को बता सकूँ सेंटेंस को कैसे हमने ब्रेक करना होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।